हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग के। उस पे आने वाले जो भी मैथमेटिक्स के वैकेंसीज रहती हैं उनके एग्ज़ाम्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यूपीटीजीटी हो गया, केवीएस, एनवीएस और डी ट्रिपल एस पी। तो जितने भी टीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं इनके मैथमेटिक्स के, उसके सिलेबस और उसके कंटेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स के लिए चल रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है यूपीटीजीटी आ चुका है और जल्द ही 2 या ढाई महीने में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो जाएगा और इसी साल ज्वाइनिंग भी दे देंगे। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने किया था, यूपी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा के तुरंत ज्वाइनिंग भी देना शुरू कर दिया था। वैसे ही इस बार भी होने वाला है। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि हमने ये अपना प्रोग्राम बनाया है विच इज़ अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने 50 डेज़ का क्रैश कोर्स हमने तैयार किया है, जिसमें हम 50 डेज़ में सारे के सारे टॉपिक्स जो भी टीजीटी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में टॉपिक्स आने वाले हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी इसकी पूरी तैयारी हो जाए। तो इट्स अ क्रैश कोर्स, ये आप सभी देख चुके हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है या जो आज का हमारा वीडियो है वो टोटली बेस्ड ओवर सिलेबस एंड कोर्स प्लान है। जो भी हमारा 50 डेज़ का प्रोग्राम है वो कैसे फ्लो में जाएगा, किस डे पे हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो इस कोर्स प्लान को आप समझ पाएंगे अच्छे से। और साथ ही साथ मैं सिलेबस डिस्कस कर लूँगा इसी साथ में, कि जो भी सिलेबस आएगा यूपीटीजीटी में, जनरली क्या होता है जो भी यूपीटीजीटी का सिलेबस होता है दैट इज सेम फॉर एनवीएस ऑल्सो, सेम फॉर केवीएस, डी ट्रिपल एस पी। डी ट्रिपल एस पी में थोड़ा सा बीएससी पोर्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूपीटीजीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस। सिलेबस डिस्कस करने से पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न, उसका नेचर समझना पड़ेगा हमें। तो नेचर कैसा है, तो हमारा एग्ज़ाम मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, दैट इज़ पेन पेपर बोर्ड बेस्ड, ना कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। जैसे डी ट्रिपल एस भी है, लास्ट कई सालों से वो ऑनलाइन पेपर करा रहा है, बट ये कैसा होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा। लास्ट ईयर भी पेन पेपर बेस्ड ही हुआ था। इसके क्वेश्चन टाइप्स देख लेते हैं। क्वेश्चन टाइप्स में डिफरेंट नहीं होगा कुछ भी, एमसीक्यूज रहेंगे सारे, जैसे कि केवीएस में आते हैं, एनवीएस में आते हैं, वैसे ही एमसीक्यूज होंगे। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस कोई भी नहीं होगा, सारे ही के सारे एमसीक्यूज रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 125। सो आपको याद रखिए कि टाइम जो है हमारा 2 आवर्स है। 2 आवर्स में आपको 125 क्वेश्चंस पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जस्ट बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पेपर अच्छा भी करना है, साथ ही साथ हमें स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखिए टोटल मार्क्स कितना है, 500 है। और जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था फॉर अ जनरल कैटेगरी, अगर आप यूपी से हैं तो यू कैन यूज़ योर कैटेगरी ऑल्सो। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं लाइक एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कहीं और से हैं, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ जनरल कैटेगरी, नॉट फॉर योर पर्टिकुलर कैटेगरी, है ना। तो आप जनरल कैटेगरी का ही कट ऑफ देख के चलिए। अगर आप दूसरे कैटेगरीज के भी हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी का ही कट ऑफ देखिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा का प्रिपेयर करते हैं, ज़्यादा के लिए कोशिश करते हैं, तो हमारे थोड़े से कम मार्क्स आते हैं ना, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन रखेंगे। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था दैट वाज 352 समथिंग और 350 प्लस ओनली, है ना। जो अभी मार्क्स थे वो 350 प्लस मार्क्स थे। तो हमें ये जो हमारे 125 क्वेश्चंस हैं उसमें से अभी भी मान लीजिए 80 प्लस क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट करने ही करने हैं कंफर्म। अगर आप ये 80 प्लस क्वेश्चंस पूरे नहीं करते हैं, अच्छे से करेक्ट नहीं करते हैं, तो आप फिर भूल जाइए कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो भी पाएगा। तो आपको यहाँ पे 80 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने ही करने हैं। और नेगेटिव मार्क्स है नहीं तो अटेम्प्ट तो हमें सारे ही करना है ना, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिए। कई बार क्या होता है, आप स्टार्टिंग से स्लोली अपना करते चले जाते हैं और लास्ट में आप देखते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट आप क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में वो सिंपल क्वेश्चंस भी छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें ये नहीं करना है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं ईजिली आप यहाँ पे करने की कोशिश करिए। जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो हम सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जो अपना टाइम है वो 2 आवर है 125 क्वेश्चन के लिए, जो कि थोड़ा सा कम हो जाता है ना। आपको थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं। बट अच्छी बात यह है, अगर आपने पिछले पेपर्स देखे हैं, अगर नहीं भी देखे हैं तो भी परेशान मत होइए। हम बस पूरे लेक्चर सीरीज में अपने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले 18 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप उस क्वेश्चंस को देखेंगे
तो क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्विंग नहीं मांगते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, पर इन क्वेश्चन के साथ ये भी दिक्कत होती है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो आप उस पर अपना टाइम कितना भी चाहें वेस्ट कर सकते हैं, वो आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो ये कैसा एग्जाम रहेगा, आप इसमें पूरे कॉन्सेप्ट खोल के जाइए, आप अपने फॉर्मूलाज रट के जाइए। अगर आपके टिप पे सारी चीज़ें हैं, यू कैन ईजिली डू दिस पेपर। दिस वॉज द एग्जाम पैटर्न। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप क्वेरी जो भी है आपकी, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका जितनी जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई करूँगा, विद इन आवर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो सिलेबस है, अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपको जो एग्ज़ाम पेपर है टीजीटी के लिए, सिलेबस आपको हिंदी में देता है मैथमेटिक्स का। तो अगर आप हिंदी में टॉपिक्स से कंफर्टेबल हैं तो आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं हैं कंफर्टेबल तो वो उसकी टेंशन मत कीजिए, मैं आपके लिए सारी चीज़ें कन्वर्ट कर चुका हूँ इंग्लिश में, जो कि हमने प्लान के थ्रू बता दिया है ना। वैसे तो देखने में समझ में आ जाएगा, दिस इज़ कॉमर्स एंड मैथ्स, दिस इज़ स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा है यहाँ पे, आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये आप सब इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगा, अगर टेंशन मत लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको सारे टॉपिक्स देखने हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके सारे टॉपिक्स ईजिली आप देख सकेंगे। और थोड़ा बहुत डायनामिक्स भी है, यहाँ देखिएगा स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान जो लिखा हुआ है, डायनामिक्स भी है, तो ये भी थोड़ा बहुत हमको कवर करना पड़ेगा। ऑल्दो जो बाकी एग्जाम्स होते हैं टीजीटी के, लाइक केवीएस और एनवीएस, ये इन एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें डायनामिक्स नहीं पूछी जाती हैं उतनी। इस पेपर में भी इतनी डायनामिक्स नहीं पूछा जाएगा। 2 से 4 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पेपर एनालिसिस मैंने किया है उसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपके डायनामिक्स से हैं, और वो भी कैसे डायनामिक्स, अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हैं या पीसीबी वाले बच्चे भी हैं तो भी आपने फिजिक्स तो पढ़ा ही हुआ है 11th-12th में, नहीं भी पढ़ा है तो 10th और 11th की फिजिक्स में से थोड़ा सा पोर्शन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, जो कि हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको कवर करूँगा, डोंट वरी। तो ये सारा सिलेबस है। अब इसको मैंने आपके लिए पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, और साथ ही हमने उसको 50 डेज़, जो हमारा 50 डेज़ का कोर्स प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने डिवाइड भी कर दिया है ना। तो कौन से डे पे हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप पहले से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे वीडियो से तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ में आप कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको देता रहूँगा डे टू डे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो प्लान रहेगा। ये हमारा प्लान है पूरा 50 डेज़ का, मैं प्लान आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ आपको डेज दिखते जाएंगे, किस डे पे हम कौन सा करेंगे। डे 1 जो हमारा पहला लेक्चर है वो 4 जुलाई को आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके 1 या 2 दिन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो जो पहला टॉपिक है, जो पहले डे का टॉपिक रहेगा, दैट इज सेट। उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन कवर करेंगे। रिलेशन फंक्शन में हम दोनों 11th और 12th दोनों कवर कर लेंगे। अपना 11th और 12th एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि इन वीडियोस में हमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े देखते जाना है। रिवीजन हमारा काइंड ऑफ रिवीजन चल रहा है क्रैश कोर्स में, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। अगर बाय मिस्टेक कोई सा टॉपिक छूट जाता है तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ उसे मेंशन कर दीजिए। जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे वहाँ पे हम उसी के साथ उसको कवर भी कर लेंगे, ठीक है। तो डे 3 पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम से कम नहीं 3 से 4 क्वेश्चन हर साल मैंने देखे हैं। तो कॉम्प्लेक्स और इजी रहेंगे, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, जिसमें आपका एपी, जीपी और एचपी आ जाता है ना। और कुछ स्पेशल सीरीज़ भी रहती हैं। स्पेशल सीरीज़ से क्वेश्चन कम रहते हैं, अगर 1 या 2 रहेगा, पर उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बट हाँ, एपी, जीपी, एचपी से रेगुलर क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th लेवल का मत सोच के जाइएगा, 10th लेवल का नहीं है ये, जेई लेवल का आएगा, है ना, जेई लेवल के। क्योंकि जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो इनइक्वालिटीज़ है दैट इज़ जेई लेवल की है ना। तो 10th लेवल का आप मत सोचिए कि सिर्फ आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है और एक्स की वैल्यू निकालनी आती है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट, ऐसा नहीं है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा प्लस अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, कोर्स ऊपर ले जाना पड़ेगा, उसका लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। दिस इज +2 का लेवल का है और इसके ऊपर नहीं है ना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस जो भी रहते हैं वो रैंक पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, रैंक पे ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले भी क्वेश्चन कई बार मैंने देखे हैं। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम से मैंने हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखा है, कभी कभार 2 भी हैं, पर हर साल मैंने एक क्वेश्चन देखा ही देखा है। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें अच्छे से करके जाना है। इस पर एक क्वेश्चन सिंपल ही आएगा,
वो हो सकता है कि कौन सी ऐसी कौन से नंबर की टर्म है जिस पे वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल की पावर 0 है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने हर साल देखे हैं, लास्ट ईयर भी आया था, 2021 के एग्जाम में भी आया है बाइनोमियल का एक क्वेश्चन। तो हमें वो तो अच्छे से कवर करना ही है ना, क्योंकि यहाँ पे तो टॉपिक्स इतने सारे हैं और आपके पास 125 क्वेश्चन है, तो सबसे लगभग लगभग तीन चार क्वेश्चन हैं ही। एक दो क्वेश्चन भी हैं तो उसको हमें छोड़ के नहीं जाना है ना, टॉपिक्स हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी के साथ इसको प्लस करके क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा दैट वुड बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, बट अगर प्रोबेबिलिटी के साथ उसे मिक्स कर देते हैं देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा, फिर जब मैं प्रोबेबिलिटी कवर करूंगा तब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन है वो मैं साथ में सॉल्व कराता जाऊंगा। नेक्स्ट है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन थोड़ा बहुत हम ग्रेजुएशन लेवल का भी लेके चलेंगे, बिकॉज इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ +2 का नहीं, ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा। देखिए, क्रैक करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 11th-12th भी कर सकते हैं ना, बट कभी कई बार होता है कि 11th-12th के भी कुछ क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बने। अगर उस टाइम पे आता होगा, सबको आता है, ऐसा पढ़ के जा रहे हैं, बट अगर उस टाइम पे नहीं बना, टाइम टेकिंग है, तो उसी के लिए ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर अस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डे 11 के लिए लिमिट्स। देखिए, मैंने जो भी कैलकुलस पोर्शन है ना, कैलकुलस पोर्शन को मैंने डिवाइड कर दिया है जिससे हम हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दे सकें और सारे टॉपिक्स हम इजीली टाइम टू टाइम कवर कर सकें। सो डे 11 पे लिमिट्स रहेगा, देन उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा। कंटिन्यूटी से क्वेश्चंस नहीं मिले हैं मुझे आज तक, डिफरेंशिएबिलिटी से सेपरेट क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, बट हाँ डिफरेंशिएशन और उसके बाद इंटीग्रेशन और उसके बाद सारी चीज़ें कवर करने के लिए हमें ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं समझ पाएंगे ना। देन डिफरेंशिएशन के मैंने लास्ट ईयर के पेपर में 2 क्वेश्चन देखे हैं, तो ये पक्का आने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से उतना क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, बट हाँ मैक्सिमम मिनिमम मुझे मिला है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आएंगे अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ते हो, तो मैक्सिमम इज नथिंग फॉर यू। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं जो डे 16-17 के हैं, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए, तो आप समझ लीजिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बन जाता है। अगर आपके पास 20+ टॉपिक्स हैं, अराउंड 30 टॉपिक्स हैं, और इसमें से आपका एक डेफिनाइट से आप 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी आप समझ लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए ना। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन हम अच्छे से करेंगे। इसको मैंने एक दिन के लिए रखा है, बट अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसके 2 वीडियोस ले आएंगे और 2 अलग अलग डेज पे हम ले आएंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इसका एक क्वेश्चन आया ही आया है हर बार, है ना। वो हो सकता है सर्कुलर हो या वो ग्राफ की इक्वेशन दे दें और उसमें आपको एरिया पूछें, पक्का आया ही है ना। देन दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत ज़रूरी हो गया है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़ याद रखिए, इसमें +2 लेवल तो आया ही था, साथ में ग्रेजुएशन लेवल भी आया था। ठीक है, तो इसमें हम ODPD जो भी है हमारा, वो हम ग्रेजुएशन लेवल को कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलस के कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डे 20 पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लाऊंगा। उस दिन हम कोई टॉपिक स्पेशल नहीं पढ़ेंगे। जितने भी कैलकुलस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखिए साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो करते ही जाएंगे, है ना, तो उसकी तो टेंशन है नहीं। बट जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि हाँ ये सॉल्व करने से जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, तो वो क्वेश्चंस भी हम करते जाएंगे, है ना। तो डे 20 पे आपके लिए ये क्वेश्चंस का एक वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, कोई टॉपिक कंसेप्ट डिस्कशन नहीं होगा पर्टिकुलर, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डे 21 से देखिए मैंने टेक्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया। पीछे सारा कुछ कैलकुलस मैंने पिछले स्लाइड में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सारा कैलकुलस अपन ने कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग के जो भी बेस है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये +10 लेवल से हम स्टार्ट कर देंगे, 10th 11th 12th हम सारा कवर अप करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स बात करेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन किस में आते हैं, डिफरेंशिएशन में आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि क्या है कई बार फंक्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको आप इजी बना लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन करिए, इंटीग्रेशन करिए, इजी हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो हम डे 24 पे करेंगे। याद रखिएगा डे 24 पे आपका जो भी वीडियो आएगा उसमें इन ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैं कवर अप करूँगा। डे 25 पे 2D रहेगा। 2D में कुछ बेसिक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में अपन बात करेंगे, वहाँ पे जो भी डिस्टेंस फार्मूला है और उस पर बात करेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मुझे डिस्टेंस फार्मूला पे मिला, डिस्टेंस फार्मूला पे और सेक्शन फार्मूला पे, यही दो मेजर फार्मूला होते ही हैं यहाँ पे, और डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला से मुझे मिला। और जितने भी इसके यूसेज हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इस पे ही क्वेश्चन आएगा, है ना। जनरली हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स से जो भी क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपने इसके सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रट लिए, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, तो ईजिली आप हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला के जो भी 12th लेवल का जो भी स्टफ है उसको आप कवर कर लो, क्वेश्चन बन जाएंगे ना। बाकी सर्कल, स्ट्रेट लाइन से थोड़े से क्वेश्चन बढ़ के आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं, बट हाँ कवर हो रहा था इससे भी। जो भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे ना, +2 लेवल से तो ऊपर ही ऊपर थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डे 30 तक का प्लान। डे 31 के बाद आपको मैं यहाँ पे कवर अप करा दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी डे 30 पे रहेगा। तो जो भी सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, 2D, ये सब जितना भी टॉपिक है, इसका कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा उसको हम कवर अप कर लेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे डे 31 पे। देखिए अब ये जो हमारा प्लान है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स नहीं रखे हैं, उसमें हमने बीच में क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अगर कभी भी कोई टॉपिक आपको मिस लगता है तो आप उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसको भी कवर अप करा दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है, कोई क्वेरी है, तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उस टेलीग्राम लिंक पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, उसका जो भी सोल्यूशन होगा मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी पर्सन ने उसको भेजा है क्वेश्चन और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो भी वो आप पोस्ट कर सकते हैं ना। तो हम ये काइंड ऑफ डिस्कशन भी कर लेंगे अपना टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। डे 32 पे मैं वेक्टर के 2 लेक्चर लाऊंगा, डे 32 और डे 33 पे, क्योंकि वेक्टर एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है जिससे मुझे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं लगभग हर साल, और ये इजी नहीं आते हैं ना। यकीन मानिए वेक्टर के क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही 3D में से, है ना, 3D में से भी आपके सारे इक्वेशंस हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, है ना। कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है, बोल दिया गया है ये सर्कल का है तो इसका रेडियस बताइए, सो ऐसे कुछ टफ क्वेश्चन है जो कि जेई लेवल के ही हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप जेई लेवल की तैयारी कर लेते हो तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है एग्ज़ाम, बट हाँ हर टॉपिक के लिए हमें उतना आगे नहीं जाना है ना। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कहाँ हमारा लेवल अप रहना चाहिए, कहाँ लेवल हम 11-12 तक रख सकते हैं, सिंपल बोर्ड तक रख सकते हैं। नेक्स्ट डे 36 पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर्स और 3D के। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भी आप उस पर भेज सकते हैं, मैं ऐड कर दूंगा। देन डे 37 में स्टैटिस्टिक्स हम कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, वो भी बेसिक 11th-12th के ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, तो इसको हम एक दिन में कवर अप करेंगे। प्रॉबिलिटी खुद में थोड़ा सा मुझे क्वेश्चंस रेंडमली मिले, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं मिले हैं कि हर पेपर में प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन हो, किसी पेपर में मिला किसी में नहीं मिला, तो प्रोबेबिलिटी को उतना टाइम नहीं हम स्पेंड करेंगे, एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। बट हाँ प्रोबेबिलिटी अलॉन्ग विथ पीएनसी, है ना, इसके जो क्वेश्चंस थे वो हम कवर अप कर लेंगे प्रोबेबिलिटी में। फिर देन डे 39 एंड डे 40 में हम डायनामिक्स अपना कवर कर लेंगे। डायनामिक्स में आपने देख लिया होगा जो भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन आते हैं, कई बार रेक्टिलिनियर मोशन पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने देखे हैं। हर साल 3 से 4 अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं डायनामिक्स पे तो आप इसको क्यों ना कवर करके जाए ना। अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके टोटल 20 मार्क्स का एड ऑन होता है ना। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ईजिली आप सॉल्व करिए, हो जाएगा, ठीक है। तो डे 40 तक आपका लगभग सारा सिलेबस, जो भी सिलेबस दिया गया है वो कवर अप हो जाएगा, है ना। बट दिस इज़ अ 50-day प्रोग्राम, तो आने वाले हम 10 दिन में क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट 10 डेज में आप देख सकते हो मैं सारे पहले तो 4 दिन में आपके सारे मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करा दूंगा। मिसलेनियस टॉपिक्स में मैं इसमें बीएससी लेवल पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम, है ना। बीएससी लेवल के जो भी टॉपिक्स हैं रियल एनालिसिस पे, क्योंकि रियल एनालिसिस से क्वेश्चंस हर साल देखने को ही मिलते हैं, तो क्यों ही छोड़ के जाना इसको भी कवर करेंगे। तो रियल एनालिसिस और एलजेब्रा पे कुछ टॉपिक्स थे, कैलकुलस के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ओडीपीडी वाले हैं, है ना। तो वो भी हम कवर अप कर लेंगे इन 4 दिनों में बीएससी लेवल पे, है ना। और अगर आपको कोई सा टॉपिक है लेग्रांज थ्योरम है जैसे, तो ये लेग्रांज थ्योरम आपके बीएससी में है,
आपके प्लस 11th-12th में नहीं है, प्लस 2 लेवल पे नहीं है, तो लैग्रांज थ्योरम है, ये भी हम कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद एक दिन जो 45 डे है उस पर प्रेप टाइम रहेगा आपको आपके मॉक टेस्ट पे। मैं आपको आपका मॉक टेस्ट जो हमारे 46th डे पे जो भी होने वाले हैं उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, तो इस डे पे कोई वीडियो नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं इस डे पे भी कोई वीडियो आए या कुछ टॉपिक पर्टिकुलर आपको लग रहा है जिसको डिस्कस करना चाहिए, तो आप मुझे वो प्लीज़ बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इस डे पे कोई भी वीडियो आ सकती है ना, बट जनरली मैं आपको एक दिन का टाइम दूंगा। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट 5 दिन हम सारे के सारे अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे। मेरे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट सेट हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, और मैंने बहुत सारे जो बुक्स हैं, बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उनसे देखकर बनाए हैं जो अच्छी बुक्स हैं। लाइक आपके पास अरिहंत की बुक होगी, अगर अरिहंत आप प्रेफर करते हैं अपने टीजीटी के लिए, तो अरिहंत में बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, और कुछ ऑनलाइन अवेलेबल वेबसाइट्स हैं, कुछ बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि इन ऐसे मॉक टेस्ट बना रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको, आप उस पर भी काम कर सकते हैं ना। तो इन 5 डे पे हम 1 2 3 4 5 ये 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे सारे टॉपिक्स जितने भी हम कर रहे हैं वो कवर अप हो जाए। तो ये हो गया हमारा जो 50 डे प्लान्स है, ये 50 डे प्लान्स ख़त्म हो जाता है, और यही सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में भी हैं, है ना। मैंने कोई भी टॉपिक अब यहाँ पे नहीं छोड़ा है जो भी हमारा यूपीटीजीटी में आ रहा है। और सिर्फ अगर कोई ये वीडियोस देख रहा है यूपीटीजीटी के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपीटीजीटी में काम आएगा, ये आपके दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएगा, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, या DSSB है, या अदर स्टेट एग्जाम्स हैं। जैसे एमपीटेट, तो एमपीटेट में वर्ग 1 में थोड़ा अच्छा लेवल रहता है, वर्ग 2 में इतना 11th-12th का नहीं पोर्शन रहता है। तो अगर आप उसके लिए भी वर्ग 1 के लिए तैयारी करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा और हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, है ना। तो होप सो ये जो मेरा प्लान है ये आपको अच्छा लगा होगा, और इसके अकॉर्डिंग मैं अपने सारे वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। अगर आपको मेरा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर कोई डाउट किसी दूसरे पर्सन का है वो आपके पास आता है तो आप उसे सॉल्व करेंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो और साथ ही साथ प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मैं मोटिवेटेड फील करूँगा, मैं और वीडियोस अच्छे से अच्छा बनाने की, कंटेंट जितना अच्छा हो सके मैं उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अभी भी कर रहा हूँ, बट हाँ एक मोटिवेशन होता है अगर आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते हैं, तो प्लीज़ इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएँ। सो अभी के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।